हेलो गाइस, होप यू आर डूइंग रियली वेल। वेल नहीं हो तो तुम्हें वेल कर देते हैं। और भाई देख लो भाई, आज ठंड हो रही है बहुत ज़्यादा। ये पिंक कलर की शॉल क्यूटी। ये पिंक कलर की शॉल मैं लाया था, पता है कहाँ से लाया था? अमृतसर से। स्पोर्ट मतलब खेलने गया था टूर्नामेंट एक, तो वहाँ पे ये शॉल पसंद आई थी मुझे, तो मैंने ले ली थी। ठीक है, और बताओ जी, क्या हाल चाल सबके? मज़े में? मज़े में रहा करो, मज़े में। ठीक है, एक ज़िंदगी मिली है, ठंड में मज़े लेते रहो। ठीक है, शॉल वॉल ओढ़ते रहो बढ़िया। ठीक है, हाँ, सबका ध्यान रखो अपने आसपास। ठीक है, अपना भी ध्यान रखो। ठंड ज़्यादा हो रही है, मेरी तो तबीयत ख़राब हो ही गई है, तुम्हारी नहीं होनी चाहिए। ठीक है जी, तो चलो भाई, आज के मतलब टॉपिक में, मतलब पहले मुझे बाहर जाना है अभी थोड़ी देर में। तो अभी सुबह के 7:30 बज रहे हैं, तो मुझे बाहर जाना है। मैंने सोचा वहाँ पे वीडियो नहीं बना पाऊँगा फॉर ऑब्वियस रीजंस। ठीक है, किसी फैमिली गैदरिंग है मतलब। ठीक है, तो उनके सामने वीडियो बनाना थोड़ा वो रखना चाहिए, दूर ही रहना चाहिए। तो मैंने सोचा यहाँ पे वीडियो बनाते हैं पहले। ठीक है, मेरे दिमाग में एक टॉपिक आ रहा है बहुत बढ़िया, मज़ा आ जाएगा तुम उस पर। ठीक है, टॉपिक है कि ईगो इज़ गोइंग टू डिस्ट्रॉय यू। ठीक है, हम सब में बहुत ईगो है। ठीक है मैं है ना, मैं ही सब कुछ हूँ, है ना, मेरे से बढ़िया कोई नहीं है। कि वो मुझसे बात नहीं करता, मैं भी नहीं करूँगा, है ना। ईगो है, हम कोई कम है उससे, है ना। तो मैं ये कहना चाहूँगा, देखो भाई, ईगो तो रावण का नहीं टिका। ठीक है, मैं हर बार एग्जांपल देता हूँ ये, बड़े बड़े महायोद्धाओं का अहंकार नहीं टिका, तो हम तो फिर भी ह्यूमंस हैं, ना, बड़े छोटे से मानव हैं, तो हमारा कहाँ से टिक जाएगा? ठीक है, अगर तुम हो रावण से भी बुद्धिमान, सब कुछ है ना, शक्तिशाली, तो कर लो भाई, रख लो ईगो, मगर है नहीं कोई। ठीक है, तो मैं ये कहना चाहूँगा कि ईगो जो है उसको साइड में रखो, क्योंकि ये तुम्हें डिस्ट्रॉय कर रहा है विद इन। ठीक है, तुम्हारा ही नुकसान हो रहा है इससे, दूसरे का कुछ नहीं हो रहा। ऐसा क्यों कह रहा हूँ मैं? देखो, मैं समझाता हूँ तुम्हें। अगर तुम ईगो रखोगे कि मैं उससे बात नहीं करूँगा, मैं उससे बात नहीं करूँगा, है ना। ठीक है, मेरा उससे कोई काम थोड़ी ना निकल रहा है ना, ऐसे है ना तुम्हारा। मेरा उससे कोई काम थोड़ी ना, मैं उससे बात करूँ। अगर तुम लोगों से बात नहीं करोगे, अपने मैं में रहोगे, मैं, तो अगर तुमको बिजनेस करना है तो तुम्हें नए बंदों से बात करनी पड़ेगी, अपना ईगो साइड करना पड़ेगा। ठीक है, उसकी सुननी पड़ेगी, है ना। अगर तुम में ईगो होगी तो तुम सुनोगे ही नहीं उसकी, तुम बस ये करोगे, तुम अपना अपना बोलते रहोगे। मगर बिजनेस ऐसे थोड़ी ना होता है, बिजनेस में तुम्हें चाहिए टीम। ठीक है, सबके डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यूज़ होते हैं, है ना। तो तुम्हारी ईगो क्लैश करेगी वहाँ, तो तुम बिजनेस नहीं कर पाओगे। रिलेशनशिप में अगर तुम में ईगो है, तो तुम बस अपना अपना बोलते रहोगे, सामने वाले का नहीं सुनोगे। ठीक है, तो तुम्हारे रिलेशनशिप लॉन्ग लास्ट नहीं करेंगे, है ना। रिलेशनशिप टूटते क्यों है? ईगो की वजह से तो टूटते हैं, कि तुम बस अपनी अपनी बोलते जा रहे हो, उसकी सुन ही नहीं रहे हो। और ये रिलेशनशिप वाला नहीं कह रहा मैं, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड ये सब वाला भी है, फ्रेंड्स वाला, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड, सारे रिलेशनशिप इसमें आ गए हैं। ठीक है, दोस्त का, भाइयों का, बहनों का, सबका। तो जहाँ पे लड़ाई होती है वहाँ ईगो क्लैश ही होता है। अगर तुम थोड़ा सब्र रख के उसकी भी सुन लो, सामने वाले की बात, तो एक अच्छा सॉल्यूशन निकल सकता है। मगर सुनना ही नहीं लोगों को, हल्की सी लड़ाई होती है सब कुछ बोल देते हैं उल्टा सीधा ठीक है, तो ईगो बहुत गलत चीज़ है, बिल्कुल नहीं रखनी है। ठीक है, ईगो में और सेल्फ कॉन्फिडेंस में बहुत माइनर सा डिफरेंस होता है। ठीक है, तो वो बस तुम्हें मेंटेन रख के चलना है। सेल्फ कॉन्फिडेंस होता है कि मैं सब कुछ कर सकता हूँ। ठीक है, सेल्फ कॉन्फिडेंस, तुम पे अपने बिलीव है, मैं सब कुछ कर सकता हूँ। ईगो क्या है? कि सिर्फ मैं ही कर सकता हूँ, दैट इज ईगो। कि सिर्फ मैं ही कर सकता हूँ, एक और कोई कर ही नहीं सकता। तो यही है ईगो क्लैश करने का मेन रीज़न। और मेन रीज़न नहीं मतलब, अगर तुम में ईगो है तो तुम ग्रो नहीं करोगे लाइफ में, कभी कभी कुछ बड़ा नहीं करोगे। कोई भी बड़ा आदमी होगा, उसका सेल्फ कॉन्फिडेंस हाई होगा, उसका सेल्फ कॉन्फिडेंस और ईगो में बहुत बड़ा डिफरेंस होगा।
ठीक है, लोग उसको ईगो में ले जाते हैं, जो उसका सेल्फ कॉन्फिडेंस है उसको लोग ईगो पे ले जाते हैं कि ये ईगोइस्टिक है, मगर वो ईगोइस्टिक नहीं है, वो सेल्फ कॉन्फिडेंट है। ठीक है, तो कोई भी बड़ा बिजनेसमैन ले लो, उसमें कभी भी तुम्हें ईगो ये सब नहीं मिलेगा, और अगर मिलेगा तो वो लंबा चलने वाला वो नहीं होगा बिजनेसमैन कोई। ठीक है, हमारे इंडिया के ले लो, रतन टाटा जी, ठीक है, ईगो नाम की कोई चीज़ नहीं उनमें, सेल्फ कॉन्फिडेंट। ठीक है, रिलायंस के मालिक मुकेश अंबानी, ईगो नाम की कोई चीज़ नहीं है, सेल्फ कॉन्फिडेंट है। ठीक है, डिफरेंस तुम्हें दूर से पता लग जाएगा, तुम घर बैठे तुम कभी मिले नहीं होगे, मगर तुम अपने दिमाग में डिफरेंस बता सकते हो। ठीक है, ऐसे ऐसे लोग हैं, तो जिन्होंने कुछ बड़ा करा है उनका सेल्फ कॉन्फिडेंस हाई है, ईगोइस्टिक नेचर कम है, क्योंकि ये सबकी सुनते हैं। ठीक है, ऐसा तो नहीं है कि इनको हमेशा हमेशा जो सारे आइडियाज़ हैं वो सारे इनके दिमाग में आए होंगे, इनके बिजनेसेस के, नहीं ना। जो इनके कलीग्स होंगे, जो हायर अथॉरिटी पे बैठे होंगे, उन्होंने इनको आइडियाज़ दिए होंगे, इन्होंने उनकी बात सुनी होगी। ठीक है, इन्होंने फिर उनसे क्वेश्चन पूछा होगा जो इनके दिमाग में आ रहा होगा कि ये ऐसे ऐसे कर सकते हैं, तो इन्होंने दूसरों की सुनी ना, तो सुन के इन्होंने अप्लाई करा। ऐसा तो नहीं है सबको सब कुछ आता है ना। जो बिजनेसमैन है बड़ा, ऐसा नहीं सबको कोडिंग आती है। तुम्हें लगता है मुकेश अंबानी को कोडिंग आती होगी, अडानी को कोडिंग आती होगी? आ भी सकती है, मगर मुझे नहीं लगता आती होगी। ठीक है, बट उन्होंने क्या करा, उन्होंने ऐसे लोग हायर करे हैं। सबको सब कुछ नहीं आता ना, तो तुम्हें एक टीम बनानी पड़ती है। उनको आती है लीडरशिप स्किल्स। ठीक है, उन्होंने टीम बनाई। ठीक है, फिर वो सब लोगों को इकट्ठा करके चला रहे हैं। ये क्वालिटी होती है हायर, जो अगर तुम्हें कुछ बड़ा करना है। अगर तुम ईगो में रहोगे तो तुम्हारा क्या बोलूँ मैं, गलत वर्ड हो जाएगा, तो समझ रहे हो ना। तुम पास्ट में हिस्ट्री में जाके देखो, जो भी ईगोइस्टिक नेचर का आदमी है उसका क्या वो हुआ है, अंत क्या हुआ उसका। ठीक है, बड़े बड़े हैं। ठीक है, महाभारत में ले लो कोई भी, रामायण में, जो भी ईगोइस्टिक नेचर का था उसका क्या हुआ एंड में। ठीक है, मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है, सबको पता है, महाभारत रामायण सबको पता है। ठीक है, तो समझ जाया करो ये तुम्हारी हल्के में समझ जाया करो प्यार से मेरी बात। ठीक है, गुस्सा गुस्सा आ जाएगा मुझे, फिर अच्छी बात थोड़ी ना है। गुस्सा आता कहाँ है, मुझे आता है, इस पे दिखाता नहीं मैं। ठीक है, तो भाई मज़े में रहो। देखो ठीक है, तुम लोग पता है किसके बच्चे हो, मैं बताता हूँ। अपने पेरेंट्स के तो हो ही, इनके भी हो, सब इनके बच्चे, तुम्हारे पेरेंट्स भी इनके बच्चे हैं। ठीक है, तो तुम्हें डरने की तो कोई दिक्कत है ही नहीं। ठीक है, अगर तुम इनके बच्चे हो तो तुम्हें डरने की तो कोई आवश्यकता ही नहीं है। ठीक है, यू आर सुप्रीम, यू आर एवरीथिंग। ठीक है, इनकी क्रिएशन हो तो यू कैन डू एनीथिंग। ठीक है, तुम वंडर्स कर सकते हो। ठीक है, कुछ भी कर सकते हो। जो तुम्हारे आसपास लोग बड़ा कर रहे हैं वो भी तो ह्यूमन ही है, भगवान थोड़ी ना है। उनको भी सेम ब्रेन, उनके पास भी सेम ब्रेन है। ठीक है, बस हो सकता है इनके पास थोड़ी फैसिलिटीज़ ज़्यादा हो, बट तुम अपनी फैसिलिटीज़ क्रिएट करो ना, जो तुम्हारे पास अभी है। बस कंप्लेंट करते रहते हो ना कि उसके पास ये है, उसके मेरे पास नहीं है, उसके पास ये है इसलिए उसने कर लिया, मेरे पास नहीं है इसलिए मैं नहीं कर पा रहा। तो तुम वो क्रिएट करो अपने लिए। ठीक है, भगवान भी उसको ही टेस्ट करता है जो उसके लायक होता है। समझ गए ना? समझते तो रहते हो तुम मेरी बात, मगर अप्लाई नहीं कर रहे आजकल। अप्लाई भी करो उसको लाइफ में अपनी, तभी तो मज़ा आएगा। सुन के क्या फ़ायदा, सुन के तो चला जाए कोई भी, सुन के उसको अप्लाई करो। ठीक है, जहाँ भी लगे कि थोड़ा तुम्हारा ईगो ऊपर जा रहा है, कंट्रोल कर लो। देखो सबको हर तरीके की फीलिंग आती है दिन में। ठीक है, हम ह्यूमन से, सबको गुस्सा आता है, सबको सब कुछ आता है, बट इंसान को बड़ा क्या बनाता है, उसका कंट्रोल करने की क्षमता। ठीक है, जैसे जैसे धीरे धीरे कंट्रोल करोगे टाइम के साथ, वो तुम्हारा इमोशन कम होने लग जाएगा। ठीक है, गुस्सा कम आने लग जाएगा। ठीक है, धीरे धीरे होगा, बट कंट्रोल जो है, जो तुम्हारा कंट्रोल है अपने ऊपर, अपने इमोशंस के ऊपर, वही तुम्हारा कैरेक्टर डिफाइन करता है। दो इंसान है, दोनों को गुस्सा आ रहा है। ठीक है, एक ने कंट्रोल कर लिया, एक ने गाली बक दी 4-5, तो कैरेक्टर किसका बढ़िया हुआ? गुस्सा दोनों का आया है ना, दोनों ह्यूमंस है, दोनों को इमोशन, दोनों के पास इमोशंस है, दोनों को गुस्सा आया। एक ने उसको कंट्रोल कर लिया, शांत रहा। थोड़ी देर का होता है, 1-2 मिनट का होता है कंट्रोल करने का, बाद में सब नॉर्मल हो जाता है। 1-2 मिनट उसने कंट्रोल कर लिया, डीप ब्रेथ, ठीक है, ये सब करना है। एक ने
गाली वाली बक दी 4-5, तो लोगों के सामने उसका परसेप्शन क्या बना, ये बेकार आदमी है। तो यही है 1-2 मिनट का जो वो है कंट्रोल, वो तुम्हें या तो यहाँ से यहाँ ला सकता है या यहाँ से यहाँ ले जाएगा। ठीक है, तो चलो जी अब चलते हैं। नहा तो लिया था मैं, नहा के ठंड ज़्यादा लगती है थोड़ी सी, नहा लिया, शॉल वॉल ओढ़ के बैठा हूँ। मैंने सोचा वीडियो बना लेता हूँ क्योंकि वहाँ बनाने का टाइम नहीं मिलेगा। अब इसको अपलोड करूँगा, अपलोड करने में थोड़ा टाइम लगेगा क्योंकि थोड़ा नेट स्लो चल रहा है, पता नहीं क्यों। देखता हूँ, रीस्टार्ट करूँगा इसे। तो अपलोड करके फिर नाश्ता करूँगा, नाश्ता करके फिर चला जाऊँगा। ठीक है, और तुम लोगों से मिलूँगा नेक्स्ट वीडियो में, और क्या कह सकता हूँ। ठीक है, चलो भाई। अब वैसे थोड़ी तबीयत ठीक है मेरी, अगर किसी को लग रहा हो, किसी को अगर चिंता हो तो मैं बता देता हूँ, तबीयत ठीक है। चलो, सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वन। टिल देन टेक केयर ऑफ योर फैमिली एंड योर सेल्फ, क्योंकि अपना ध्यान नहीं रखोगे तो फैमिली का कैसे रखोगे और मेरा कैसे रखोगे।